चलो बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। एक्सेप्शन हैंडलिंग हमने स्टार्ट किया था पिछले लेक्चर में, उसी को कंटिन्यू करेंगे। सपोज करो कोई आप फंक्शन क्रिएट करते हो, ठीक है, और वो फंक्शन एक्सेप्शन जनरेट कर सकता है। तो जहां पर आप फंक्शन कॉल करते हो, आपको फंक्शन की जो बॉडी है उसको ट्राई के अंदर रखने की जरूरत नहीं है। आप जहां से फंक्शन को कॉल कर रहे हो सिर्फ उस स्टेटमेंट को भी ट्राई के अंदर रख सकते हो। कैसे, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ अभी एग्जांपल से। मान लेते हैं कि भाई आपके पास कोई फंक्शन है void divide नाम से, ठीक है। इसमें आप बेसिकली क्या करते हो, तीन वेरिएबल लेते हो, int x, int y और int z। मान लिया है कि भाई ये फंक्शन है जो तीन वैल्यू आर्गुमेंट को रिसीव करता है, या फिर मैं दो ही ले लेता हूँ, सपोज करो, चलो सिंप्लिसिटी रखते हैं। और अब हम ये देखेंगे कि भाई जो ये फंक्शन है, चलो इसकी बॉडी लिख देता हूं मैं अभी। जैसे हमने कल एक एग्जांपल लिया था जिसमें हम डिवाइड कर रहे थे। इफ मैं मान लेता हूं कि भाई मैंने x को डिवाइड करना है y से, तो y को चेक करूंगा कि y क्या जीरो है। इफ y नॉट इक्वल टू जीरो, तो मैं क्या करूंगा, इसका रिजल्ट है जो एक वेरिएबल लेता हूं इंट रिजल्ट, और इसके अंदर मैं x को डिवाइड कर देता हूं y से, और सी आउट करवा दूंगा मैं किसको, रिजल्ट को, ठीक है। ये मान लिया मैंने इस ब्रैकेट के अंदर रख दिया। और एल्स पार्ट के अंदर मतलब अगर y जीरो नहीं है तो हमने ये काम करना है। अदरवाइज क्या करूंगा, मैं एरर थ्रो कर दूंगा, थ्रो स्टेटमेंट से, थ्रो y, या जो भी आप चीज थ्रो करना चाहो उसको कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं कि मैं y को ही थ्रो करूं, वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। और उसके बाद मैं मेन यहां पर लिखता हूं। अब जो मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा, डिवाइड, मान लेता हूं भाई मैं इसमें पास करता हूं 5 और लेट्स से 3। देखो आप इस फंक्शन के अंदर जो ये फंक्शन आपने राइट किया है, इसके अंदर आप थ्रो कर रहे हो, तो जो स्टेटमेंट इस फंक्शन को कॉल करेगी उस स्टेटमेंट को आपने ट्राई के अंदर रखना है। मतलब ये जो स्टेटमेंट है जहां से आप इसको कॉल कर रहे हो, ये आपने ट्राई के अंदर रख दिया, ठीक है। अब कंट्रोल क्या करेगा, इसके बाद जाएगा इस फंक्शन के ऊपर, और वन बाय वन ये जितने भी स्टेटमेंट है उनको एग्जीक्यूट कर देगा। अगर इसको कहीं पर भी थ्रो स्टेटमेंट मिलती है तो कंट्रोल कहां पर जाएगा, कैच के पास। ट्राई के बाद कैच होता है, इमीडिएट बाद। तो यहां पर मैं कैच को डिफाइन करूंगा। कैच मान लिया मैंने कोई इंट ए लिख दिया कि भाई इंटीजर टाइप का अगर आता है तो वो हमने कैच करना है। यहाँ पर सी आउट कर दो, मान लिया कि भाई एक्सेप्शन कोड, और ये मैं इसकी ब्रैकेट बंद कर देता हूँ। जब मैं इसको रन करता हूँ इस मेन प्रोग्राम को, जब मैंने कॉल किया डिवाइड 5 3, x की वैल्यू 5 हो गई,
y की वैल्यू 3 हो गई। फिर कंडीशन चेक करी, क्या y की वैल्यू 0 है? 0 नहीं है, 0 नहीं है क्योंकि y की वैल्यू तो 3 है, 3 नॉट इक्वल टू 0। तो इसने रिजल्ट कंप्यूट कर लिया यहाँ पर और रिजल्ट की वैल्यू प्रिंट करवा दी। अब इफ पार्ट आपका एग्जीक्यूट हो चुका तो एल्स पार्ट तो एग्जीक्यूट होगा नहीं। तो कंट्रोल ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपने कोई भी एरर एक्सेप्शन थ्रो नहीं किया है, तो कोई भी कैच स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट नहीं होगी। और कैच के बाद अगर कोई स्टेटमेंट है, मान लिया मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ सी आउट हेलो, कैच के बाद है ये, इस ब्रैकेट के बाद, तो वो इस पूरे कैच को स्किप कर देगा और ये स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर मेरा जो रिजल्ट है, मतलब आउटपुट है, वो क्या आएगी? एक तो मैंने यहाँ पर डिवाइड किया है 5 को 3 से, तो इसने मुझे रिजल्ट दिया 1, रिजल्ट की वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ पर आउटपुट आएगी रिजल्ट की वैल्यू और उसके बाद हेलो, 1 हेलो, ये इस केस में अपनी आउटपुट आ जाएगी। लेकिन मैं सपोज करो एक बार और डिवाइड फंक्शन को कॉल करता हूं, मान लिया इस टाइम मैंने कॉल किया इसको 10 और 0 से, 10 और 0 से जब मैं कॉल करूंगा इसको, इस केस में क्या होगा? x की वैल्यू यहाँ पर 10 है, y की वैल्यू 0 है। अब y इफ कंडीशन हमने चेक करी, इफ y नॉट इक्वल टू 0, y की वैल्यू तो 0 है, 0 नॉट इक्वल टू 0, फॉल्स। तो इस केस में क्या होगा? हम एल्स पार्ट पे आएंगे। एल्स में क्या किया मैंने थ्रो किया है 0 को। थ्रो स्टेटमेंट मिलते ही कंट्रोल क्या करेगा? इसके बाद की जो भी स्टेटमेंट है कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। सपोज करो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सी आउट डिवाइड फंक्शन का नाम लिख दिया मैंने, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। कंट्रोल इसके इमीडिएट बाद इसके जो भी कैच होंगे उस पे आएगा और वो देखेगा कि भाई ये आर्गुमेंट किसके साथ एग्जैक्ट मैच हो रहे हैं। अगर मल्टीपल कैच ब्लॉक है आपके, तो उस केस में आर्गुमेंट मैच कहाँ हो रहे हैं, तो वो चीज होगी। अब यहाँ पर आपने इंटीजर थ्रो किया है, यहाँ पर हम इंटीजर को कैच कर रहे हैं, तो आउटपुट आएगी एक्सेप्शन कोड, एक्सेप्शन कोड। और उसके बाद जो ये सी आउट है कैच के बाहर है, ये वैल्यू प्रिंट करेगा हेलो। तो इस केस में आपकी आउटपुट ये आएगी। ये चीज सबको समझ में आई है? मल्टीपल कैच को कैसे डिफाइन करोगे आप? जैसे ट्राई, ट्राई के अंदर तो आपकी जो वो स्टेटमेंट होगी जो एक्सेप्शन जनरेट कर सकती है। उसके बाद मान लिया मैं पहला कैच यहाँ पर डिफाइन करता हूँ, इसका आप टाइप बताओगे किस टाइप का है, और इसका आर्गुमेंट बताओगे किस टाइप का आर्गुमेंट ये रिसीव करेगा, और इसकी बॉडी। फिर दूसरा कैच होगा, इसकी टाइप डिफरेंट होगी। ये नहीं है कि भैया आप इंटीजर टाइप के ही 2 बार डिफाइन कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अलग टाइप का होगा। ये हो सकता है पहला इंटीजर हो और ये आपका डबल हो सकता है ना। यहाँ पर इसकी बॉडी आएगी। फिर तीसरा कैच भी हो सकता है, तो हो सकता है ये टाइप 3 का होगा आपका, ये इसका आर्ग्यूमेंट लेगा। ये हो सकता है कि आपका कैर टाइप का होगा ही। तो इस टाइप से आप
कितने भी कैच को डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, जब आपका कोई जो स्टेटमेंट थ्रो करेगी एक्सेप्शन को, तो उससे क्या होगा, आपकी ये आर्ग्यूमेंट में टाइप मैच होगी, किसके साथ वो टाइप मैच हो रही है, जिसके साथ भी वो मैच होगी उसको वो एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, कैच के अंदर आप एक्सेप्शन जब आपको मिल जाता है तो आपने क्या काम करना है, कैसे उसको डील करना है, वो चीज डिफाइन करते हो कैच के ब्लॉक के अंदर। ठीक है, जैसे अगर मैं इसका एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, मान लेते हैं कि हम ऐसा करते हैं, कोई एक सैंपल फंक्शन बना लेते हैं, सैंपल नाम से ही बना लो चलो। ठीक है, और इसके अंदर मैं कोई एक वेरिएबल पास करता हूँ इंट एक्स। अब मैं यहाँ पर एक्सेप्शन मान लिया कि थ्रो करता हूँ, सपोज करो मैं ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखता हूँ, ट्राई के अंदर मैं उसको लिखूंगा जो स्टेटमेंट आपकी एक्सेप्शन जनरेट कर सकती है। अगर मैं यहाँ कंडीशन लिखता हूँ ट्राई के अंदर, इफ एक्स की जो वैल्यू है वो मान लेते हैं कि भाई 10 है। ठीक है, तो आपने क्या थ्रो करना है, थ्रो कर दो एक्स। इस केस में आप थ्रो जब एक्स कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है, इंटीजर, आप इंटीजर थ्रो कर रहे हो। दूसरा केस मान लेता हूं कि भाई एल्स इफ जो एक्स की वैल्यू है वो 15 है, तो इस केस में मैं थ्रो कर देता हूं, मान लेते हैं कि भाई जब मैं इसको सिंगल कोट्स के अंदर एक्स लिखता हूं, इसका मतलब है कि भाई वो करेक्टर को थ्रो कर रहा है, एक्स करेक्टर है इस केस में। और इस वाले केस में क्या था, इंटीजर। अगर आपको बेसिक क्लियर है तो इस केस में मैंने करेक्टर को थ्रो किया है। तीसरी कंडीशन मान लेते हैं कि भाई एल्स पार्ट के अंदर थ्रो कर दो 1.0। 1.0 लिखूंगा जब मैं, इसका क्या मतलब है कि भाई मैं आपके फ्लोट को, या कह लो डबल है, डबल को थ्रो कर रहा हूं, है ना। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने ट्राई के बाद मैं क्या करूंगा, कैच डिफाइन करूंगा, क्योंकि कैच ब्लॉक के अंदर तो वो स्टेटमेंट लिख दी जो एक्सेप्शन जनरेट कर रही है, इसको डील करने वाला मैं कैच के अंदर लिखूंगा। कैच के अंदर मैं लिख देता हूं, चलो भाई सबसे पहले कि कैर, कैर इसका नाम दे देते हैं, कुछ भी करेक्टर का नाम दे लो सी। अगर आपको करेक्टर मिलता है, मतलब थ्रो आपने करेक्टर किया है, तो यहां पर सी आउट करवा दो कैरेक्टर। दूसरा कैच यहाँ पर एक्सप्लेन करो, डिफाइन करो। अगर ये इंटीजर टाइप का है, इंट आई, जो आपने वैल्यू थ्रो करी है वो इंटीजर टाइप की है, तो सी आउट करवा दो, मान लेते हैं कि भाई हमने इंटीजर। आप कुछ भी और भी काम भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है वो आप क्या थ्रो कर रहे हो। इसके बाद ही मैं ऊपर जा रहा हूँ यहाँ पर, अगर तीसरा कैच मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ, अगर वो है डबल, डबल डी, अगर ये है तो इसको आप सी आउट करवा दो डबल।
ठीक है। और इसके बाद में एक स्टेटमेंट और लिख देता हूं, सी आउट आउटसाइड कैच। ठीक है। और ये मैं ब्रैकेट लगाता हूं, ये ब्रैकेट है आपकी इसकी क्लोजिंग ब्रैकेट फंक्शन की। और उसके बाद मैं डिफाइन करता हूं मेन को। मेन के अंदर मैं कॉल करता हूं, मान लेते हैं कि भाई सैंपल फंक्शन को मान लेते हैं, मैं यहां वैल्यू पास करता हूं 10। जब मैं इसको 10 के साथ कॉल करता हूं, सबसे पहले कंट्रोल कहां जाएगा, इस फंक्शन के ऊपर। ठीक है। और इसके जब ये एग्जीक्यूट करेगा, इसके अंदर ट्राई ब्लॉक मिलता है इसको। ट्राई के अंदर मैं कंडीशन चेक कर रहा हूं, क्या इफ x इक्वल टू 10, तो x को हमने कॉल किया है विद 10, मतलब जो वैल्यू हमने पास करी है उसमें हमने 10 पास किया है। तो जो फंक्शन कॉल किया तो इसके अंदर x की वैल्यू आ गई 10। अब इफ x इक्वल टू 10 तो थ्रो कर दो x। तो इस स्टेटमेंट के बाद कंट्रोल आएगा आपका पहले कैच के ऊपर। ये चेक करेगा क्या यहाँ पर आर्ग्यूमेंट जो इसका ये डाटा टाइप है वो जो हमने थ्रो किया है उसके साथ मैच खा रहा है। आपने x थ्रो किया, x की वैल्यू क्या है 10, 10 क्या है इंटीजर, आपने इंटीजर थ्रो किया है, यहाँ पर है कैरेक्टर, तो इसके साथ मैच नहीं हुआ, तो वो अगले के साथ मैच करेगा। क्या अगले के साथ मैच खा रहा है, यहाँ पर इंटीजर है, यहाँ मैच खा गया, तो ये आउटपुट दे देगा इंटीजर। आउटपुट आ गया अपनी, प्रिंट होगी इंटीजर। और उसके बाद कंट्रोल कहां जाएगा, जितनी कैच स्टेटमेंट है उसके अगली स्टेटमेंट पर। अगली स्टेटमेंट क्या मिली, आउटसाइड कैच, तो इसके बाद वो प्रिंट करवा देगा आउटसाइड कैच। और जब ये फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो कंट्रोल इसके बाद मूव करेगा जहां से इसने कॉल किया था उसकी नेक्स्ट स्टेटमेंट पर। ठीक है। अब सपोज करो मैं इसको दोबारा कॉल करता हूं दूसरी वैल्यू के साथ। मान लेते हैं मैं इसको कॉल करता हूं सैंपल को लेट्स से 1.0 के साथ। वैसे 1.0, सॉरी मैं 1.0 के साथ नहीं कर पाऊंगा मैं इसका कॉल, क्योंकि मैं यहाँ इंटीजर रिसीव कर रहा हूँ, मुझे इंटीजर पास करना पड़ेगा। मान लिया मैंने 20 इसमें पास कर दिया, तो कंट्रोल कहाँ जाएगा आपका, फंक्शन के ऊपर। और x की वैल्यू यहाँ पर क्या सेट हुई है अब 20। उसके बाद आए हम फंक्शन की बॉडी के अंदर, यहाँ ट्राई ब्लॉक के अंदर कंडीशन चेक करो, इफ x इज इक्वल टू 10 फॉल्स। सेकंड कंडीशन पे जाओ, एल्स इफ x इज इक्वल टू 15, ये भी फॉल्स हो गया। तो एल्स, उसके एल्स पार्ट पे आए हम, यहाँ पर हमने थ्रो किया 1.0, ये क्या है डबल या फ्लोट कह लो। तो इसके बाद ये कंट्रोल जाएगा कैच के ऊपर, हर एक कैच के साथ ये मैच करेगा कि किसके साथ इसका डेटा टाइप मैच हो रहा है। तो इसका डेटा टाइप मैच हुआ इस कैच के साथ, तो यहाँ पर ये प्रिंट करवा देगा डबल। और उसके बाद प्रिंट कराएगा आउटसाइड कैच। इस टाइप से ये अपना एग्जीक्यूशन करेगा। ये सबको समझ में आया।
सपोज करो ऐसी सिचुएशन है कि भाई आपको पहले से नहीं पता कि भाई जो एक्सेप्शन जनरेट होगा वो किस टाइप का है। उस केस में हम एक्सेप्शन को कैसे कैच करेंगे? उस केस में हम क्या करेंगे, कैच ब्लॉक जो डिफाइन करेंगे, कैच के अंदर 3 डॉट लगा दो और कैच की बॉडी डिफाइन कर दो। अगर आपका जो एक्सेप्शन थ्रो किया है आपने वो किसी भी कैच के साथ मैच नहीं हो रहा और लास्ट में आपने डिफाइन कर दिया ये कैच 3 डॉट के साथ, तो ये सारे के सारे एक्सेप्शन को कोड कर लेगा, है ना। जो किसी भी कैच के साथ मैच नहीं हो रहा वो उसको भी रिसीव कर लेगा ये। समझ में आ रही है? लेकिन इसके बाद आप किसी कैच को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। मान लिया इसके बाद में अगर ऐसे लिखो इंट आई, इसके जो ये कैच आपने डिफाइन किया है जो किसी भी टाइप के एक्सेप्शन को कैच कर लेगा, इसके बाद आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते किसी और कैच को। क्या कारण है आप सोच के बताओ मुझे। बिकॉज यही हैंडल कर लेगा तो उसके आगे जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें। देखो कोई भी एक्सेप्शन जनरेट हुआ, ट्राई ने उसको ट्राई ने हमने थ्रो कर दिया, अगर आपने ये ब्लॉक पहले डिफाइन कर रखा है, किसी भी टाइप का एक्सेप्शन आया सबको ये रिसीव कर लेगा, ये हैंडल करेगा। इसके बाद वाला कैच कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा आपका, कभी भी नहीं। इसलिए जब भी ये एक्सेप्शन कोड करने के लिए डिफॉल्ट जो है एक्सेप्शन टाइप, इसको डिफाइन करो, इसको हमेशा सबसे लास्ट कैच के बाद डिफाइन करो। समझ में आ रहा है क्यों? चलो बच्चों इसके बाद कल करेंगे।